प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को, इस इक्वेशन को पूर्ण करना है और बताना है यहां पर ए बी सी डी कौन कौन है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही प्यारी समीकरण है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें ये दे रखा है, पहले समझो इसे। देखो, इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड और आयुपेसी नेम होता है एथेनल। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। जी सर, बिल्कुल आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये रखा है CH3MgBr, जो कि एक ग्रिकनार्ड अभिकर्मक है, ग्रिकनार्ड रिजेंट है। चलिए इसे हम लिखते हैं यहां पर। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है उसे समझिए बहुत ध्यान से। देखिए यहां पर हम देखें तो ये होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, सही। आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम यहां देखें प्यारे बच्चों, तो यहां भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जा रहा है। ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अगर हम देखेंगे तो ये रिएक्शन में इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल यहां पर शुरू हो गया है। बस पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दीजिए और बनके तैयार हो जाएगा आपका ए प्रोडक्ट। देखिए कैसे मिलाएंगे उसे समझिए। देखिए CH3 ये है और ये कार्बन। अब यहां से ये बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां तो सिंगल बॉन्ड बचेगा। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, सही, तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन जोड़ दो, मतलब MgBr यहां पर जोड़ दो। चलिए सर, जोड़ दिया। अब देखो, इस कार्बन से हाइड्रोजन है, चलिए मैं उसको ऐसे दिखा देता हूं। अब देखो, ये पॉजिटिव है और ये कार्बन नेगेटिव है, तो बस इसे यहां जोड़ दोगे, ये बनके तैयार हुआ। इसे, ये है आपका ए, सही। अब देखिए आपको बी क्या लेना है उसे समझिए। देखिए हमने जाना है, जब भी हमने आपको ग्रिकनार्ड अभिकर्मक की क्रिया बताई है, रिएक्शन कराई है, तो इस पोर्शन के बाद हम यहां पर उसका जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, सही है। तो हम यहां इसका कर रहे हैं अम्लीय जल अपघटन, सही। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, सही। H2O को मैंने इस तरह से लिख लिया भाई, H2O को हम HOH लिख सकते हैं ना बच्चों? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब और बहुत ध्यान से समझना है आपको बात को। देखिए अब आपको बहुत ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। देखो, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, सही। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। भाई H और OH को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, या नेगेटिव बनेगा। तो बस आपको क्या करना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस पॉजिटिव को इससे जोड़ देना है, सही। और जो बचा है नेगेटिव वाला पोर्शन, इससे के साथ जोड़ देना है। देखो ये रफ कर दिया मैंने। अब देखो यहां क्या बचेगा, तो ये बनके आपका तैयार हो जाएगा। तो ये कौन है आपका, ये आपका बी है, सही। ये कौन है, बी है। देखो भाई सी, जी सर, देखो इस C से 2 CH3 है, मतलब मैथिल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, मैंने उनको इस तरह से लिख दिया, CH3 CH3। इसी C से हाइड्रोजन भी है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, ये O है और यहां से कौन आएगा, H आएगा, तो बन जाएगा OH, सही। देखो ये बना हुआ है, ये यहां पर बन गया। ये है कौन, इसका सामान्य नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और आयुपेसी नेम होता है प्रोपेन टू ऑल। क्या होता है, प्रोपेन टू ऑल इसका आयुपेसी नेम होता है। जो 2 डिग्री एल्कोहल है, बोले तो सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, सही प्यारे बच्चों। अच्छा देखो यहां तक बात पूरी हुई। अच्छा, अगर ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहां से क्या निकलेगा भाई, यहां से Mg ले लो, यहां से ये OH और साथ में कौन, Br। चलिए इतनी रिएक्शन आपकी ये कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहां पर आप ले रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये है आपका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हो, इसे यहां पर गर्म कर रहे हो। तो क्या होगा, रिएक्शन इधर से कर दे हम। देखिए अब यहां से आ जाइए, इधर से आ जाइए। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट
ये कौन होते हैं प्यारे बच्चों? ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है प्यारे बच्चों, पिरबल ऑक्सी कारक होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सी पिरबल ऑक्सी कारक पदार्थ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब प्यारे बच्चों ये पिरबल ऑक्सी कारक पदार्थ है तो वो ये कौन है? एल्कोहल है। एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत कर देगा। मतलब यहां से देखो ये H और इस H को यहां से निकाल दो, जो बचा है उसे लिख दो। देखो क्या बचा आपके पास? बचा आपके पास CH3 और आपने यहां से H ये भी H निकाल दिया, बच्चा O। तो प्यारे बच्चों ये होती है कीटोन। कौन होती है? कीटोन। अब इसका नेम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इसे हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एसीटोन कहते हैं। और या आप इसे डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हो, और इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉन। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या प्यारे बच्चों इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COCH3। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये बना आपका C। अब हमें बताना है D क्या होगा। देखिए केवल आपको ना प्यारे बच्चों मेन प्रोडक्ट बताने हैं। साइड प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा आपके, केवल मेन प्रोडक्ट यहां पे लिख रहा हूं जो उसने पूछे हैं। भाई A पूछा, B पूछा, C पूछा, D पूछा, केवल वही चीजें लिख रहा हूं। साइड प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं, मेन प्रोडक्ट ही बता रहा हूं। सही है? तो कभी कभी सर साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे बेटा, यहां पर केवल मेन प्रोडक्ट लिखने हैं आपको। अब प्यारे बच्चों ये जो बना है इसमें CH3CO ग्रुप है। जी सर, CH3CO ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। और यहां पर आप आयोडीन से क्रिया करा रहे हो, साथ में आपके पास एक क्षार, एक बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि जब आपके पास जो कंपाउंड है उसमें CH3CO ग्रुप हो और आयोडीन से क्रिया करा रहे हो और यहां पर बेस भी हो, मतलब क्षार की उपस्थिति भी हो, तो समझ जाओ कि ये एक रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म अभिक्रिया, आइडोफॉर्म रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ये जो हो रही है यहां पर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो रही है। तो बस कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों? ये जो CH3 है ना, इससे बन जाएगा CHI3। इसे याद कर लो। इसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आइडोफॉर्म कहते हैं, या आप कह सकते हो ट्राई आइडोमीथेन या ट्राई आइडोमेथेन। ये कौन है? आपका D है। सही, ये बना आपका D। बताइए बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जो साथ में ये बचा है ना, इससे भी याद रख लो। चलो देखो, इससे तो मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। अब जो ये बचा ये वाला, इसका आप ना एसिड बनाओ, CH3COOH। सही, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब इसका सोल्ट बना दो, मतलब यहां पर H हटाकर Na लगा दो, तो CH3COONA। सही, इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको ये लिखना था मेन प्रोडक्ट। ये होता है सोडियम एसीटेट, या आप कह सकते हो इसे सोडियम एथेनोएट। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर जगह तो मेरी कम रह गई है। अब एक आप ना इसके नीचे एक काम करना, लिख देना कि A कौन है बराबर में। कौन था भैया? A आपका ये था ना, तो यहां आपको लिख दोगे, नीचे करके लिख देना। B कौन था? B ये है आपका। सही, HOH और H पॉजिटिव। C कौन है भाई? देखो भैया C आपका एसीटोन था। सही, इसी तरह से नीचे को लिख दोगे D बराबर D कौन है? आपका CHI3 है। सही प्यारे बच्चों, तो ये बात जरूर आप नीचे लिख देना। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। प्यारे बच्चों हमें ये समीकरण दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, और जिसे हमें करना है कंप्लीट और बताना है कि यहां E कौन है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमें क्या दे रखा है? C6H5CN, इसे हम कहते हैं साइनोबेंजीन। सही, जल से क्रिया करा रहे हैं और यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, मतलब हम यहां पर अम्लीय जल अपघटन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। देखिए H2O के मैंने 2 मोल ले लिए और इन्हें इस तरह से लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, डाइल्यूट बोले तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। देखिए आपको किस तरह से रिएक्शन याद रखनी है उसे समझिए, क्रिया विधि नहीं है, केवल आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां से N लो, यहां से H, यहां से H और यहां से H ले लो, तो ये प्यारे बच्चों यहां से क्या होगा? NH3 निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से। अब जो बचा है, क्या बचा है बताइए? सर C6H5। जी सर, और यहां पर कौन है? कार्बन है।
कार्बन है, ये O बचा, O को ले लीजिए, यहां पर OH बचा है, इसको जोड़ दीजिए। सही, ये था साइनोबेंजीन और ये क्या बना है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। सही प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, एक रिंग लिख सकते हो इस तरह से, बेंजीन रिंग, और यहां CN लगा दो। इसी तरह से यहां भी ऐसे लिख सकते हो। सही, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो E है, ये क्या बना है आपका E, इसका नेम बताया मैंने, बेंजोइक अम्ल। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।